ये प्राइमरी और इसके उस तरफ हाई स्कूल है। हाँ, वो ग्राउंड वॉलीबॉल खेलते हैं, बारिश नहीं है वॉलीबॉल। अरे आप लोग बात नहीं, बच्चों को आने दो, बच्चों को आगे आने दो। ये वीडियो कर रहे हैं, वीडियो कर बीच में आ, बीच में। जिन बुजुर्ग ने इस जमात को कायम किया, शेखुल हिंद, वो बहुत 12-14 और एक दो बार मैं इसको और पूरी डिटेल से इसको मैं एक बार स्टडी करेंगे, लेकिन फिर आपके साथ 1 घंटा बैठे। भिवंडी में ब्रांडेड मेलामाइन टेबलवेयर प्रोडक्ट्स का बड़ा डिस्काउंट ऑफर 12 दिनों के लिए लगाया गया है, जिसमें ये प्रोडक्ट्स पीस के नहीं किलो के रेट में दिए जा रहे हैं। ये सभी ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं जिन्हें फैक्ट्री के स्टॉक क्लियरेंस के लिए सेल में लगाया गया है, जिसमें 250 रुपये से 350 रुपयों का किलो का रेट रखा गया है। इसमें खूबसूरत डिजाइन के अलावा अलग अलग रेंज वाले मेलामाइन के प्लेट्स, ग्लास, डिशेस हैं, जिन्हें आप अपने घर, ऑफिस, होटल, कैफे, रेस्टोरेंट या ढाबे पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट और एड्रेस स्क्रीन पर देखिए। जी, हमने अपने हलके के संसद बालिया मामा को यहाँ आने की दावत दी और हमारा मकसद यही था कि चूँकि ये जेपीसी के एक अहम मेंबर हैं, हम उनके सामने जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया है उसके बारे में तबादले ख्याल करें। हमने इनके सामने चंद बातें रखी हैं। पहली बात तो ये कि वक्फ का मसला खालिस मजहबी और दीनी मसला है। वक्फ की जो जायदाद है, जो प्रॉपर्टी है, वो मुसलमानों को न अंग्रेज़ों ने दी है और न किसी सरकार ने दी है। ये हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे पुरखों ने अपने समाज की भलाई के लिए और उसकी फलाह और बहबूद के लिए वक्फ की है, और ये प्रॉपर्टी अल्लाह की मिल्कियत हो जाती है। जब कोई प्रॉपर्टी वक्फ की जाती है तो वो किसी की मिल्कियत में नहीं रहती, वो अल्लाह की मिल्कियत में चली जाती है और उसको खर्च करना वक्फ करने वाले के मंशा और मुताबिक, उसके मंशा के मुताबिक ज़रूरी होता है। ये अमेंडमेंट बिल जो लाया गया है, इसमें 2-3 बातें बड़ी ख़तरनाक हैं। पहली बात तो ये है कि वक्फ ट्रिब्यूनल जो था, उसका फ़ैसला, आखिरी फ़ैसला समझा जाता था कि वो कौन सी जायदाद वक्फ की है, कौन सी वक्फ की नहीं है। लेकिन अब इसमें ये तरमीम कर दी गई कि ट्रिब्यूनल के फ़ैसले को कलेक्टर के यहाँ चैलेंज किया जाएगा, और सब जानते हैं कि कलेक्टर सरकारी आदमी होता है, वो सरकार की मंशा और मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करता। इसलिए ये ख़तरा है कि पूरा कलेक्टरी राज कायम हो जाएगा, गवर्नमेंट जो चाहेगी कलेक्टर से फ़ैसला करवाएगी। दूसरी बात यह है कि ये हमारा मजहबी मामला है, लिहाजा इस मजहबी मामले में हमारे किसी दूसरे धर्म के भाई को दाखिल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हिंदू धर्म के मंदिर होते हैं और सिखों के गुरुद्वारे होते हैं, ईसाइयों के चर्च होते हैं, तो उनकी कमेटियों में किसी मुस्लिम को नहीं रखा जाता, तो इसी तरह वक्फ बोर्ड की कमेटी में किसी दूसरे धर्म के भाई को नहीं रखा जाना चाहिए, जो ये हुकूमत उसमें रख रही है। तीसरी चीज़ यह है कि वक्फ की प्रॉपर्टी से जो आमदनी होगी, हुकूमत ये चाहती है कि वो अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक उसको खर्च करे, जिसको चाहे दे, चाहे वो मुसलमान को दे या किसी दूसरे धर्म के आदमी को दे, वो अपनी मर्ज़ी चलाना चाहती है। गोया वक्फ बोर्ड को वो अपने पूरे तौर से कंट्रोल में लेना चाहती है, और बहाना वो ये कर रही है कि वक्फ बोर्ड में बदउनवानी है।
ठीक है, वक्फ बोर्ड में बदउनवानी है, लेकिन बदउनवानी का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप पूरे वक्फ बोर्ड पर कब्ज़ा कर लें और उसमें अपना मनमाना तसर्रुफ़ करें। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे एक आदमी बीमार हो जाए तो उसकी बीमारी का इलाज करने के बजाय आप उसका गला ही काट दें, उसका जो है वजूद ही ख़त्म कर दें। तो ये जो तरमीमी बिल आ रहा है उसका यही हाल है। 40 तब्दीलियां उसमें की जा रही हैं। हमारा मुतालबा ये है कि वक्फ एक 2013 जिस तरह था उसको उसी तरह बाकी रखा जाए, उसमें किसी तरह की कोई ऐसी तब्दीली जो वक्फ की हैसियत को बदले या वक्फ में खुर्द बुर्द हो, हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने मोहतरम संसद साहब से ये कहना चाहते हैं कि आप उस कमेटी के एक मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम रुकन हैं, आप इस मसले को उस कमेटी में उठाइए और वक्फ बोर्ड की जायदादों की हिफाजत में आप हमारा साथ दें। सबसे पहले तो अभी गवर्नमेंट के तरफ से जो वक्फ का अमेंडमेंट बिल आया है, ये थर्सडे को कुछ लाया गया दोपहर के बाद में, और जो कमेटी बनाई वो फ्राइडे के बाद बनाई। फ्राइडे को तो हमारा सेशन ख़त्म हुआ था। फिर उसके बाद में जो 21 लोगों की कमेटी बनाई है, उसमें मेरे पार्टी की ओर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार, ये पार्टी की ओर से मेरा भी नाम उसमें है। पहले तो वक्फ बोर्ड के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, पर जैसे ही मौलाना साहब का मेरे को मैसेज आया, आज आके उनसे मिला, इसके बारे में बहुत कुछ समझा हो, और आगे भी जब जब ये हमारा मीटिंग रहेगा इसके बारे में, तो उससे पहले जो हमको लेटर आता है जिसमें कुछ कुछ पॉइंट लिखे रहते हैं, मैं मौलाना साहब से वही बोला कि बहुत कुछ पहले तो इसमें मुझे समझना है, पर इतना पक्का बात है जो भी ये अमेंडमेंट बिल लाया गया है, इसमें हम लोग खुद सेकुलर वाले हैं, तो इसमें हम लोग खुद भी चाहते हैं कि किसी धर्म के मामले में, जैसे हिंदू धर्म का हो, मुस्लिम धर्म का हो, ईसाई धर्म का हो, तो उसमें जो भी ऐसे जैसे नॉन मुस्लिम है, नॉन हिंदू है, जो भी है, तो ऐसे नहीं रहने चाहिए। फिर भी गवर्नमेंट ने जो लाया है बिल, उसे मेरे को समझने दो, फिर मैं आपके सामने आके जितना भी जो भी बिल के बारे में बोलना है वो मैं आपसे बात करूँगा। मामा, ये भी महाराष्ट्र में और खुद जो AMIM के प्रमुख है असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जो महाविकास आघाड़ी के सरकार है, यानी इस बार जो जनता जनार्दन ने अपना मैंडेट दिया है महाविकास आघाड़ी को, जिसमें से सेना ग्रुप के यानी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, उनके सांसदों ने वॉकआउट कर दिया और सदन से निकल कर जब ये बिल को लाया जा रहा था संसद में, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो मुझे भी मालूम नहीं, मैं बोला ना ये लाया थर्सडे को, और मेरे को थर्सडे की क्या है, फ्राइडे को मॉर्निंग में प्रोग्राम था, जो RC पाटिल साहब है उनके वसंतराव नाइक का हर साल प्रोग्राम रहता है, तो वो प्रोग्राम के हिसाब से मैं 4 बजे की कुछ मेरी फ्लाइट थी, तो मैं वहाँ से थर्सडे को निकलने के बाद ये अमेंडमेंट बिल रखा गया, तो इसके लिए मुझे भी खुद को मालूम नहीं था।